सपा सांसद पर साधा निशाना, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलने वाले लोग चले जाए पाकिस्तान। संभल से भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण बराबरी चाहिए तो हिंदू पैदा करे, 4 से 5 बच्चे। साथ ही प्रांतीय संयोजक ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बर्क के उस बयान जिसमें सपा सांसद ने बच्चे पैदा होना अल्लाह की मर्जी बताया था, उस बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए, उनका हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों की सरकारों में जमकर लूट खसूट वसूली होती थी। आज प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने से चारों ओर खुशहाली है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा संभल जनपद के चंदौसी में आयोजित व्यापारियों के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। पर इसमें कितना सरकार काम कर रही है? देश की आजादी के बाद अनेकों सरकार आई और चली गई। पहली सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिन्होंने व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान का संकल्प लिया और व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ पूरी तरीके से खड़े। आजादी के बाद आज तक किसी पार्टी ने व्यापारी को चिंता नहीं की। पहली बार किसान को और व्यापारी को पेंशन योजना अगर सरकार ने दी, उस सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। सर, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर होती रही है। वो कहती है कि बीजेपी केवल हितों की बात करती है, व्यापारियों के लेकिन हित नहीं करती। इसमें क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राज में लूट, डकैती, हत्या, माता बहनों के साथ बलात्कार, व्यापारियों के साथ सरेआम रंगदारी, चोट वसूली, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता क्या करते थे। कैराना हो, श्यामली हो, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊना गंजन हो, टांडा हो, व्यापारी लगातार पलायन करते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, रावण राज था। कंसरूपी रावण राज को अगर खत्म करने का काम किया तो मेरे उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने खत्म करने का काम किया। और मैं तो कहता हूं कि कहता में महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, तो कलयुग में नरेंद्र मोदी के रूप में राम का जन्म हुआ तो नरेंद्र मोदी के रूप में हुआ, और लक्ष्मण के रूप में जन्म हुआ तो योगी आदित्यनाथ के रूप में जन्म हुआ। ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भारत को विश्वगुरु बनाएगी, और भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाएगी तो यही राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनाएगी। सर, संभल की सपा सांसद शफीकुर रहमान का ये कहना है कि वो मुस्लिमों के हित की बात नहीं कर रही है, बीजेपी मुसलमानों को परेशान कर रही है। क्या कहेंगे? दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी में चोर, पैर कवर में लटक रहे, परंतु कर मटर, टर मटर, सर मटर करने की आदत गई नहीं। उल्टा सीधा बोलना, उल्टी सीधी बात करना, यही इनका काम है। और मैं तो कहता हूं भाई, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। आपको इतना ही बोलना है, अगर इतना ही प्रेम है तो क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते? क्या जरूरत है हिंदुस्तान में रहने की? और पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने 48,500 गांव को पक्के मकान दिए, पक्की बिजली दी, सड़कें दी, उज्ज्वला योजना के तहत माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा दिया, एक्सप्रेस वे का जाल दिया, सड़कें बनाई, उत्तर प्रदेश और देश में सुरक्षा का माहौल दिया। तो हमने ये नहीं देखा ये मकान दिया तो मुसलमान की माँ है, ये हिंदू की माँ है। हमने ये नहीं देखा हमने गैस के सिलेंडर और चूल्हे फ्री में दिए, ये मुसलमान की माँ, ये हिंदू की माँ। आयुष्मान योजना के तहत हमने ये नहीं देखा इलाज ये हिंदू के बेटे का हो रहा है या मुसलमान के बेटे का हो रहा है। और ये बर्क साहब, मिस्टर बर्क,
आपकी सरकार में क्या होता था, लैपटॉप बांटते थे तो सिर्फ मुस्लिम बेटियों को बांटते थे, वो भी 100 बांटते थे तो 15 जाते थे, 85 जेब में भ्रष्टाचार में चले जाते थे, यादव परिवार की जेब में। और हमारी सरकार में 100 रुपए जाते तो 100 के 100 रुपए नीचे धरातल पे काम आते हैं। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में की तो उसका नाम है मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। जनता ने नकार दिया, जनता ने फेल कर दिया उनको। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अभी सपा सांसद डॉक्टर बर्ग साहब ने कहा कि इसमें बीजेपी क्या करेगी, ये तो अल्लाह की देन है, ये सब बकवास है, झूठी है, इसमें क्या कहेंगे? बर्ग साहब के कितने बच्चे हैं? तो आप बेहतर जानते हैं। कितने हैं? सर मीडिया तो इस बात को नहीं कह सकती। नहीं कह सकती है ना, जो लोकतंत्र है। 5 को सुनिए सर, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो कम भी हो कोई बात नहीं है। बर्ग साहब क्या कहते हैं मैं उन पर जाता नहीं, मैं इनकी बात पर जाने का मैं उचित नहीं सकता, पर जनसंख्या कानून लगना चाहिए। जनसंख्या हमारे देश की बहुत बढ़ती जा रही है और उससे पहले अगर जनसंख्या कानून नहीं बनता, मैं तो बार बार कहता रहा हूं और आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है, मेरा व्यक्तिगत है। मैं अपने देश समाज का भी राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के साथ साथ। तो मैं तो कहता हूँ सरकार नियम बना दे, उनके भी दो हमारे भी दो, ये सोतेला व्यवहार खत्म कर दे। वो कहते हैं मैं 1, मेरी 3 और मेरे 18, और हिंदू कहता है हम 2 हमारे 2, और कहता है हम 2 हमारे 1। तो इसलिए या तो सरकार नियम बना दे, उनके भी 2 हमारे भी 2, उनके भी 3 हमारे भी 3, जनसंख्या पर कानून हो जाएगा और सब बराबर रहेंगे। नहीं तो मेरा हिंदुओं से आह्वान है, कम से कम 5 बच्चे पैदा करो, जब तक कानून नहीं बनता। एक बच्चे को राजनीतिक ज्ञान दो, एक बच्चे को राजनीतिक ज्ञान दो। ये लोकसभा विधानसभा में ये जो जूता पतन करते हैं, हमारे देश का को संसार करते हैं, वो खत्म हो। और एक बच्चे को IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बना के भारत में रहने की शिक्षा दो, उसको अमेरिका लंदन ना भेजो। और एक बच्चे को देश की रक्षा कौन करेगा जिसका एक बेटा होगा? 2 बेटे होंगे, कौन माँ भेजेगी देश की रक्षा के लिए? इसलिए एक बच्चे को देश की रक्षा के लिए सेना में भेजो। और एक बच्चे को साथ कहेंगे शारदा जी व्यापार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? तो एक बच्चे को व्यापार की शिक्षा दो बचपन से, और एक बच्चे को अपनी समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए बचपन से लोहा चलाना सिखाओ। तो मैं ये कहता हूं जब तक सरकार कानून बनाए, जब तक हम 2 हमारे 5, नहीं तो सरकार बना दे कानून हम 2 हमारे 2 और उनके भी 2 हमारे भी। सोतेला व्यवहार नहीं चलेगा। वो कहते हैं मैं 1, मेरी 3, मेरे 18। जब देश आजाद हुआ वो कितने से थे और हम कितने थे? वो 1 करोड़ थे जब देश आजाद हुआ, हम 25 करोड़ थे, आज हम 100 करोड़ है और वो 32 करोड़ है। ऐसा नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है। 800 कुछ वर्ष बाद भारत में पृथ्वीराज चौहान पहले हिंदुओं के राजा हुए थे, 816 वर्ष पहले। और उस 800 कुछ वर्ष बाद श्री मोदी के रूप में हिंदुओं का राजा हुआ है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। सर एक टिपिकल सवाल है सर, ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी अब तक बेबंदी का लोटा कहती रही है, अब उन्हें वापसी लाने की तैयारी, इसमें क्या कहेंगे? मेरा कोई इसमें नहीं है, ये केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व। देखिए मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, इसे मैं नहीं कह सकता कौन पार्टी में आ रहा कौन जा रहा है। जो पार्टी में जाता है, पार्टी से जाता है, तो ये मतलबी लोग हैं, चले गए, अब वापसी है, मुझे पता नहीं आ रहा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकता। चलिए सर, आपका संबंध जनपद में आगमन हुआ है, व्यापारी हित में क्या कार्य होना? व्यापारियों के हित में हमने व्यापारियों को पेंशन योजना दी, हमने व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया, हमने व्यापारियों के मान सम्मान के लिए व्यापारियों की मांग पे पहली बार सरकार बनी योगी जी के, हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। हमने व्यापारियों की मांग पे हमने कोरोना महामारी आई, विश्वव्यापी कोरोना महामारी आई, तो 22 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। तो हमने उसमें सबसे बड़ा हिस्सा 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज MSME लघु उद्यमी को दिया। हमने छोटे रेहड़ी पटरी वालों का व्यापार चौपट हो गया था कोरोना महामारी में, हमने 10,000 रुपए का उनको 10,000 रुपए का लोन दिया। आज रेहड़ी पटरी वाले अपने परिवार का लालन पोषण कर सकते हैं। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत 36 करोड़ युवाओं को बगैर गारंटी के लोन किया। हमने उनको व्यापार करना सिखाया, हमने उनको रोजगार देना सिखाया। हमने एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया, हमने एम्स बनाए। उत्तर प्रदेश में 10 एम्स बनाने की बात में 2 बन चुके। हमने हर बड़े जिले में हवाई अड्डा बन जाए तो 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बन रहे, एक बन चुका कुशीनगर में, एक जेवर में बनने जा रहा है।
हमने जगह जगह हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हमने लोगों को रोजगार देना सिखाया। हमने गुजरात की तर्ज पे माता बहनों को सुरक्षित माहौल मिल सके वो सुरक्षित माहौल दिया। हमने आज गुजरात की तर्ज में उत्तर प्रदेश माता बहनें रात को 2 बजे गहने पहन के सड़क पर चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में टाटा बिरला अंबानी जैसे उद्योगपति देश विदेश के उत्तर में व्यापार करने उद्योग डालने को तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी का गुंडा गर्द से परेशान थे। हमने पहली व्यापारी समिट की 2018 में, तो 4 लाख करोड़ का निवेश आया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। 3 जून को फिर व्यापारी समिट हुई आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। तो हमें देश विदेश के व्यापारियों ने 80,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आया। आज उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर चल रहा है। उत्तर प्रदेश का व्यापारी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी रहा है। आज उत्तर प्रदेश मेरा अर्थव्यवस्था में अग्रिम पंक्ति में है। अखिलेश यादव क्या छोड़ गए थे? अर्थव्यवस्था 2% थी, हमने उसको 18% कर दिया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे जाके जीएसटी अगर कहीं से मिलता तो उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश वो देश है, प्रदेश है जहां लोग सपना सोचा करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनना भव्य शुरू हो गया अयोध्या में। काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर 5,000 वर्ग में होता था, वो 5 लाख वर्ग में हो गया। काशी विश्वनाथ से लेके और गंगा तक आप आ जा सकते हैं। पहले 30,000 पर्यटक आते थे, अब 3 करोड़ पर्यटक आज काशी में पिछले महीने सब तक आ चुके। हमने पर्यटन का व्यापार बढ़ाया। हम उत्तर प्रदेश को एक चहुमुखी विकास की ओर ले जा रहे। आज मेरा उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास में चहुमुखी उत्तर प्रदेश है। और मैं तो कहता हूँ अगर भारत सोने की चिड़िया बनेगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व बनेगा। भारत विश्व बनने जा रहा है तो आदरणीय योगी जी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व बनेगा।